छोटा सा थॉट जो मेरे अ, मन में आया वो मैं शेयर करता हूँ। हम लोग जब परमेश्वर का आराधना करते हैं तो दो चीज़ होता है। जब हम लोग गीतों को गाते हैं उसका लाइन जब हम लोग समझ के गाते हैं, एक तो परमेश्वर जो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया वो हमको याद आने लगता है ना। वर्शिप के समय हमको याद आने लगता है वो सब जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। दूसरा चीज़ जो होता है, ये ओके, दूसरा चीज़ जो होता है, आने वाले चीज़ों को भी परमेश्वर हमको दिखाता है ना। जब हम परमेश्वर में हम लोग मेडिटेट ऐसे करते रहते हैं, मेडिटेट करते रहते हैं, एक सेकंड में हम लोग को पहले पहले याद आता है अच्छा मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला है, चंगा है, सब हम लोग गवाहियों को याद आता है। उसके बाद हमको आने वाली चीज़ें दिखती है। यूहन्ना जो अपोस्टल था उसके बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के चेस्ट में वो ऐसे लगे रहता था, है ना, लीन करता था प्रभु यीशु मसीह में, वो लीन करता था। और प्रकाशित वाक्य में उसी को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देके उसको आने वाले चीज़ों को वो बताता है, ठीक है ना। वर्शिप का समय बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जितना हम लोग अपने प्रभु यीशु मसीह में लीन करेंगे उसकी तरफ हम लोग ऐसे झुकेंगे, एक तो हमारा दिल में जो भार है वो हटेगा, थैंकफुलनेस से भरेगा। दूसरा, आने वाले चीज़ें आपके लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं परमेश्वर आपको रिवील करेगा। वो वैसे काम करता है ना, जब आप लोग उतना उसमें जब झुक जाते हैं ना, वो एक दूरबीन के समान है ना। जितना आप उसमें लीन करोगे तो उतना आपको आने वाले चीज़ों को वो दिखाएगा। आज जब आप लोग वर्शिप कर रहे हो, उन लाइन को, मीनिंग को समझ के आप लोग गाना और परमेश्वर को बोलना और वो लीन करना है ना, प्रभु यीशु मसीह की तरफ आप झुकना, उसके प्रेम को पाना, ताकि आने वाले चीज़ों को वो आपको दिखाएगा, ठीक है। आंखों को बंद करेंगे, लोग प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं तो तेरी तरफ झुकूं। जैसे यूहन्ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह की छाती पर वो हमेशा सर झुकाए रखता था, उसको इतना कॉन्फिडेंस था, वो खुद का नाम नहीं लिखता है अपने उस बुक में, वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम करता है। उसी प्रकार आज वर्शिप के समय हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ लीन करना है। हर एक लाइन जब गाते हैं हम लोग को उसको मीनिंग को समझ के हम लोग को गाना है। और वो क्या करेगा, हमारे बोझ को हल्का करेगा, वो हमें दिखाएगा, आने वाली बातों को हमें दिखाएगा, वो हमें इनकरेज करेगा। एक रिफ्रेशमेंट का टाइम इसलिए होता है कि अनसर्टेनिटी जब रहता है तो हमको समझ में नहीं आता है क्या करें, परंतु वो सर्टेन परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर, वो स्थिर परमेश्वर, उसे मालूम है आगे नहीं कि आखिरी का बात उसे पहले से मालूम होने वाला परमेश्वर है। उसकी तरफ हम लोग झुकेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी तरफ लीन, आपकी तरफ झुक सके, आपकी तरफ झुक सके, आपके उसके उसके आपके प्रेम को महसूस कर सके। गीतों के जो लफ्ज़ हम लोग जब गाते हैं प्रभु जी, वो हमारा गवाही बनकर हमारे मुंह से बाहर आने पाए प्रभु जी। और आने वाले चीज़ों को भी आज आप हमें दिखाएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हमारे वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने इनको अभिषेक किया ताकि आगे आकर प्रभु जी इस आराधना में हमारी अगुवाई कर सके। आपने इनको वो जो टैलेंट दिया प्रभु जी, जब वो आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें मालूम है प्रभु जी आप उसको दुगना आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, वर्शिप टीम इस समय आगे आकर हमें आराधना में अगुवाई करेगी। आइए हम प्रभु के सनों में हम आज के इस दिन प्रभु ने हमें लेके आया है। पिछले एक हफ्ता परमेश्वर ने हमें सहायता किया हमारे काम काज में, हम जहाँ भी थे, हमारी जो भी मानसिक स्थिति थी, लेकिन उस सब में परमेश्वर हमें उसके पंखों के तले, उनकी प्रेम में परमेश्वर ने हमें रखा। और आइए हम परमेश्वर की आराधना आज हम करेंगे, पूरे दिल से हम करेंगे परमेश्वर की आराधना। और जिस प्रकार उस गीतकार कहता है कि तू आज, मेरा कल, मेरा जो पिछले हुआ बीता हुआ दिन, हर दिन में यू वर देयर, हर दिन में परमेश्वर था। आइए हम उस गीत को परमेश्वर की ओर पूरे दिल से हम गाएं। प्रभु
am your portion. And in the midst of Abraham, he was facing a promise that was not fulfilled till his 99 years. And with Isaac, it was the same. Again, there was barrenness, there was drought in his life. And there was Jacob, who faced another season of betrayal, another season of running away from his promises, running away from the land, from his parenthood. लेकिन परमेश्वर वही कहता है, तेरा कल, तेरा आज और आने वाला कल. There are 3 generations of mistakes. There is 3 generations और 3 generation की जो कमियां हैं, लेकिन परमेश्वर उस तीनों के generation में परमेश्वर का spirit moved, and there was a change. There was a promise that God spoke to them. And as we speak, as we worship Him with this song, can we say to Lord, maybe I'm in my season where I don't know what is going to happen tomorrow. But I know one thing, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा. When he says that I am your portion, when he says that I am your inheritance, to Abraham he says, I am your inheritance, Abraham. That is the biggest promise that he could ever give. And he is the same yesterday, today and tomorrow, and today he says the same word. ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है. अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है. Can we say together, church, with our hearts? Oh my God. इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है. Oh yes. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है, वो मेरा है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. As we are in His presence, परमेश्वर की उस वायदों को हम पकड़ते रहे. शायद it's impossible to believe, it's impossible to believe that He will root you in this land. It is impossible to believe that He will flourish you in this land. लेकिन we believe beyond our faith. Our faith is beyond our circumstances. आइए हम उस जय जयकार को करते हुए परमेश्वर की आराधना करें कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों के सामने नहीं परमेश्वर, लेकिन हम हर परिस्थितियों में, हर बीमारी में, हर कोई चाहे बीमारी हो चाहे गरीबी, लेकिन उस सभी में भी हम तेरा धन्यवाद करेंगे. आइए हम इस गाने को मिलकर हम प्रभु की आराधना करें. वो है हमारा
अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी
प्रभु मेरे साथ है सदा, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता डर नहीं, जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल से मुझे। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता डर नहीं, जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल से मुझे। ओ अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही ना जाऊं, प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही ना जाऊं। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही ना जाऊं, प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार उस पवित्र आत्मा वापस हमें वही कहता है कि सिय्योन के सफर में कभी भी हमारा दिल व्याकुल ना हो, क्योंकि वो अब्राहम का प्रभु है, वो इसहाक का प्रभु है और वो याकूब का प्रभु है। वो जनरेशन्स का परमेश्वर है। जिस जनरेशन जो हमारे पिता लोगों के साथ था, वही प्रभु आज हमारे साथ भी है और आने वाले हर एक पीढ़ी के साथ है। अगर आज हम अकेलापन महसूस करते हैं, आज अगर हम परमेश्वर के सामने में हमें कहते हैं परमेश्वर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर चलाने वाला परमेश्वर है, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर की उस आराधना करें, परमेश्वर की उस संति में हम वो महसूस करें, उस प्रॉमिसेस को हम थामे रहे कि परमेश्वर तू हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। इस अच्छे समय के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस आए हुए समय से लेकर इस समय तक परमेश्वर आपकी सन्निधि को पाने के लिए गीतों को द्वारा परमेश्वर हमारे आत्म मनुष्य को परमेश्वर आपने तृप्त किया, आपने बलवंत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले जो भी परमेश्वर वचन से आप हमें तृप्त करना और हर एक सेशन को परमेश्वर के सन्मुख में हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आफ्टर प्रेयर यू कैन सिंग, ओके। अभी हम लोग प्रेयर करेंगे। सबसे पहले पास्टर बिनो आके प्रेयर करेंगे, फिर फेबा आके प्रेयर करेगी। जीवा आके मेरे को बोली शी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग आफ्टर प्रेयर। आफ्टर दिस इट्स योर टर्न, ओके। आप लोगों को परमेश्वर जैसे अगुवाई देता है, आप लोग प्रेयर करना। कुछ देर अपनी आंखों को हम बंद करें। आमेन, हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में हम लोग रखने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें किसी को दिखाने के लिए भी कोई नहीं है, कुछ नहीं, बल्कि आज परमेश्वर हमारे सामने है। हालेलुया। हम अपने दिलों को खोल कर कुछ देर परमेश्वर को अपने मुंहों को जितना आप कर सकते हो। हालेलुया। अन्य भाषा के वरदान है तो अन्य भाषा के वरदानों के साथ हालेलुया, आमेन, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम मिलकर जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर की कृपा, हालेलुया, जहाँ पे परमेश्वर का सानिध्य उतरता है वहाँ पे छुटकारा होता है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें, हम दिल से हम प्रार्थना करें, हम दिल से प्रार्थना करें, दिल से हम प्रार्थना करें, दिल से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे लिए हमें छुड़ाया हुआ परमेश्वर को इस देश को छुड़ाना है। हालेलुया। इस देश को चंगा करना है। हालेलुया। एक अंधकार शक्ति ने इस देश को जकड़ के रखा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इन दिनों में, हालेलुया, इन सालों में मेरे पिता परमेश्वर, एक परमेश्वर का नाम ऊंचा होना है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। जैसे हमने गाया, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर भी है। हम बुलाएंगे तो वो उतर के आएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। रेखा लारा धारम धीरे, रेखा थला थरा खरा शिम धीरे धीरे, रेखा बरम धीरे शिम धीरे खारा धारा, रेखा धारा धीरे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। आपके सानिध्य में हम आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपका सानिध्य यहाँ पे है। आप हमारे आवाज़ों को सुन रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, सानिध्य में डिक्लेयर करने वाला, सानिध्य में कुछ बोलने वाले चीजें इस शहर में होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, रेखा लारा धीरे खारा रबाउ खरम शिंधे रेखा राधे रेखा रबा शिंधे रेखा धरा धरा धरे। हालेलुया। अपा, हम प्रार्थना करते हैं। हम एक एक व्यक्ति यहाँ पे अपने आप को समर्पण करते हैं पहले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे जीवन के हर एक अवस्थाओं में एक बदलावट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, पिछले दिनों में जैसे हमने सुना मेरे पिता परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर, हमारा कमी, हमारा घटना, हमारे जीवन में जो कमी है, जो बढ़ावट है, प्रभु जी, वो सब कुछ आप पर होने पाए, हमारे नजर आपकी ओर होने पाए। हम पूर्ण रूप से आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ पे बैठा हुआ एक एक व्यक्ति मेरे पिता परमेश्वर, आपके हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट होकर, हालेलुया, मेरे पिता परमेश्वर, एक इंस्ट्रूमेंट होकर, एक सुगंध होकर फैलने के लिए, एक सुगंध होकर फैलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका एक पर्पस लेकर हम यहाँ पर आए हैं। प्रभु जी, हमारा प्लानिंग नहीं मेरे पिता परमेश्वर, एक आपका एक उद्देश्य है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हालेलुया, प्रार्थना, हमें प्रार्थना रूम में घुसकर, हमारे प्रार्थना कमरों में, हमारे प्रार्थना आलय में हम घुसकर
अगर मेरे पिता परमेश्वर कुछ मांगेंगे तो हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं उस सानिध्य में परमेश्वर हमारे लिए खोल के देगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया को हम ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक परिवारों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। जो कोई भी यहाँ पर आया गए मेरे पिता उन सभी को हम ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो आपके नाम पर और भी शोभामय होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, आपका एक उद्देश्य उनके जीवनों से पूर्ण होने पाए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर कलीसिया को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। अब्बा मेरे पिता परमेश्वर ये हमारा प्लानिंग नहीं है, ये हमारा सोचना नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। इसके पीछे आपका एक काम है मेरे पिता परमेश्वर, इसके पीछे आपका एक काम है मेरे पिता परमेश्वर, इसके पीछे आपका एक काम है मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, हम प्रार्थना हम विश्वास के साथ डिक्लेयर करते हैं इस देश को, इस बोल्टन शहर को देखकर हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी, इस मैनचेस्टर शहर को देखकर हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी, जैसा आपका कलाम बोलता है टेक डोमिनियन, आमेन हालेलुया। हम इस शहर की ओर देखकर हम प्रभु जी डिक्लेयर करते हैं यहाँ के अंधकार शक्तियां दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया आपका एक सुगंध इस शहर में फैलने पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आपका एक मेरे पिता परमेश्वर कुछ लोग मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर प्रभु जी फ्री होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो पाप में पड़े हैं कुछ फ्री होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमार में पड़े हैं वो छुटकारा पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। रिखा रबा शिंथाला राधे रेखे रबा उश्यते। हालेलुया पा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमको यहाँ पर खड़ा किया है मेरे पिता परमेश्वर, आपका एक उद्देश्य है प्रभु। हम विश्वास करते हैं, हम समर्पण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु एक पानी भरता है मेरे पिता परमेश्वर, हमें भर मेरे पिता परमेश्वर। एक मटके में जैसे पानी भरता है मेरे पिता, हमें भर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें भरो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी शहर की ओर निकलकर गलियों में जाकर मेरे पिता परमेश्वर एक आपका नाम ऊंचा करने के लिए आप हमें मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु यहाँ पे बैठे हुए सभी व्यक्तिजनों को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें भरना मेरे पिता, पवित्र आत्मा हमारा प्रभु जी एक इंटिमेसी में घुसने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपसे हमेशा लगे रहने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे सीखने के लिए आप हमें मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा यहाँ पे प्रकट होने पा है, आपका एक महिमा यहाँ पे प्रकट होने पा है, आपकी महिमा प्रकट होने पा है मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, हर एक विनतियों को आपके हाथ में देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए Lord is telling us never to be disappointed, not to be disappointed. The one who has called us, He is faithful. He is faithful. This is His church. It is His responsibility. We cannot, amen, amen. When a child is born, we cannot make that child grow. How much ever food I give, how much ever, God is the one who grows her. The one who created her in my womb. He raised her up. You know, He gave feet. He created every organ that Siva has now is created by God. Like that, this is His church. We were praying for a person who can play keyboard, and Simon is standing here. He's a testimony that God hears our prayers. We will not be disappointed. We will come here and we will worship our Lord Almighty in truth and spirit, no matter what the numbers are. Whether it reaches 40, 50, 100, 150, we will still worship like this one-on-one with God Almighty. We will come here seeing Him, seeking His presence. And yes, it is God's desire to raise this church up, to be a light to this place.
name to be glorified in this place, and His name will be glorified through our church. This church will be called a house of miracles, house of signs and wonders. I want us to stand and, stand towards all the direction. North, south, east and west. Yeah, we'll start with north. And when we declare to the north in the name of Jesus, whatever we declare in the presence of God, it happens. We declare to the north in the name of Jesus, release the souls that has to be delivered. Release the souls that has to be touched, that has to be healed in the name of Jesus. Oh yes, we command to the east in the name of Jesus. Release the souls that has to be delivered. Release the souls that has to be touched. Release the souls that has to be healed in the name of Jesus. Let the east see the love of Jesus in the name of Jesus. Oh, we declare to the west in the name of Jesus. Release the souls in the name of Jesus. Release the souls to be delivered. Release the souls to be healed in the name of Jesus, to call upon the name of Lord, oh, who is the King of Kings. In the name of Jesus, we declare to the south, oh, release the souls in the name of Jesus. Oh, release the souls that has to be delivered in the name of Jesus. Oh Lord, yes, you will bring the people. That is the promise, and that will happen. People will come knocking in this door to seek you, oh Lord, not for any other motive, but to seek you, to know the truth, and the truth will set them free. The truth will set Bolton free. And we declare Bolton is for Jesus. We declare your authority over Bolton. We declare your authority over Manchester in the name of Jesus. Oh Lord, you have made us stand, oh Lord. Pino Pastor and family, Aichu and family, oh Lord, Simon and, oh Lord, his future family, oh Lord. Oh Lord, we are here appointed by you, oh Lord. Oh Lord, to reign, oh Lord. In the name of Jesus, we will not be disappointed. We will not give up, oh Lord. For you, oh Lord, are going to raise an army here who's going to worship your name, who's going to praise you, who's going to stand, oh Lord, for your name's sake. Oh Lord, we are going to see it with our eyes, oh Lord. Oh Lord, we know you hear our prayers and you answer us, oh Lord. In the name of Jesus, we believe it. You will do it again. You will do miracles here. In the name of Jesus. Amen. Come. We can all be seated. Ziva wants to sing a special song today. Come. Kane kane raja ka raja, kane kane dunya ka baja, ईशो की ये सकाना अकर चेजिका, हर चेजिका, बीत कुकलाता एक अच्छा आराधना और प्रार्थना का समय परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, और हम लोग उसी के हेल्पर से हम लोग आगे जाएंगे।
जीवा ने भी, यू सैंग वेरी रियली वेल जीवा, ओके। वर्शिप के समय मेरे को आके बोली आई ऑल्सो वांट टू सिंग ए सॉन्ग। चलिए हम लोग वचन की तरफ हम लोग देखेंगे, है ना, वचन की तरफ देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है, एनकरेज करता है, ठीक है। हम लोग वचन की तरफ देखेंगे। आज हम लोग फाइट्स के बारे में सीखेंगे, लड़ाई के बारे में सीखेंगे, ठीक है। विक्ट्रीज, विक्ट्रीज, है ना। लाइफ में कोई सिचुएशन आता है तो हमेशा हम लोग उसको पहले क्या है, हटने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मगर अगर हम लोग को एक ओवरकमर का टाइटल चाहिए तो कुछ कुछ फाइट लाइफ में होना ज़रूरी है, जिसको ओवरकम करके एक लेबल लग जाता है, ओवरकमर। हमारे जो सेना में, यहाँ का कैसे मालूम नहीं, इंडियन आर्मी में अगर कोई फाइट आप बैटल जीत के आते हो तो एक लग जाता है ना, एक एक मेडल लगता है ना। जैसे जैसे जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल से देखेंगे, पूरा यहाँ पे उनका मेडल रहता है, क्योंकि उन लोग ने ओवरकम किया है, कुछ कुछ चीज़ों को ओवरकम किया है। तो फाइट कैसे लड़ते हैं, ओवरकम कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके लिए पहला चीज़ हम लोग को ये समझना है कि परमेश्वर हमें बड़े बड़े चीज़ों के लिए बुलाया है, मगर उसके पहले छोटे छोटे जो फाइट्स आते हैं उसको लड़ना और जीतना ज़रूरी है ना। छोटे छोटे फाइट्स जो आता है उसको जीतना ज़रूरी है। कई बार हम लोग उन छोटे फाइट्स को अवॉइड करके बड़े फाइट के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, परंतु परमेश्वर आज हमको क्या बताना चाहता है कि छोटे छोटे फाइट्स हमारे लाइफ में आते हैं, प्रेयर करके उसको हटाना नहीं, उसमें उसको कैसे लड़ के उसको कैसे जीतना है वो समझना हमको ज़रूरी है। हम लोग डेविड के लाइफ से हम लोग सीखेंगे। डेविड जब चरवाहा था तो कुछ कुछ फाइट जो उसके लाइफ में आया, शेर आता था उसका भेड़ को लेके जाता था, है ना, दूसरा जंगली जानवर आता था उसको भेड़ को लेके जब जाता था, जब कोई नहीं देख रहा था उसको भी, उस समय भी क्या है, वो जाके उसको फाइट करके उसको, है ना, लेकर आ जाता था और वो जीत के आता था। डायरेक्ट वो एक दिन जाके गोलियत के सामने खड़े नहीं हुआ, है ना, वो लगे रहा। उसको क्या था कि उसके सामने जो आएगा वो परमेश्वर से स्ट्रेंथ लेके क्या है उसको हरा देगा, ठीक है। तो छोटे छोटे फाइट को डेविड लड़ते गया और परमेश्वर उसके दिल को परखा, है ना, दिल को उसके परमेश्वर देखा, वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था और वो जो फाइट्स है वो लड़ते गया लड़ते गया। फिर एक दिन हम लोग देखते हैं डेविड कहाँ खड़ा है, गोलियत के सामने खड़ा है, ठीक है। मेरे लिए डेविड गोलियत को हराने से बड़ा एक मिरेकल उस पोर्शन में है, ठीक है ना। मेरे को जो मेरे को उससे बड़ा मिरेकल वहाँ पे क्या लगा, डेविड एक छोटा सा लड़का है, ठीक है, वो आया वहाँ पे, है ना, वो जो गोलियत और उसकी सेना पूरे ललकार रहा है, इजराइल के लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, शॉल जो है डर के मारे खड़ा है। डेविड आके खाना देने के लिए, अपने भाई लोगों को खाना देने के लिए आता है और वो देखता है कि गोलियत क्या है, चैलेंज कर रहा है इजराइल को। तो डेविड आके बोलता है कि मैं लड़ूंगा इससे। मेरे लिए मिरेकल का बात है, सॉल हाँ कैसे किया उसको, है ना, सॉल उसको कैसे हाँ किया, मेरे लिए मिरेकल का बात वो है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, आप बहुत बड़े एक ऑफिस में काम कर रहे हो, एक बहुत बड़ा क्लाइंट है आपका और $multi-million का आपका वो होने वाला है, क्या डील होने वाला है। तो आपका मैनेजर, आपका सीईओ कर नहीं पा रहा है, उस समय क्या है ना, आप केटल में चाय लेके उसके लिए कैंट्री में जा रहे हो और आप वो सीईओ से जाके बोलते हो आप टेंशन मत लो, मैं इससे डील करता हूँ और आपको इतना $1 million का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिलाता हूँ। सीईओ क्या बोलते, वेरी गुड, तुम जाओ, है ना, तुम जाओ। तो मेरे लिए ये एक मिरेकल का बात है, सॉल उसको हाँ कैसे किया, इसको समझने के लिए हमको क्या देखना है। परमेश्वर जब छोटे छोटे फाइट हम लोग जब लड़ते हैं, परमेश्वर हमारे दिल को परखता है। उसके बाद जब नया जो मेन स्टेज ऑफ बैटल जब आता है ना, परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर रहता है, ठीक है ना। परमेश्वर का फेवर डेविड के ऊपर था, इसीलिए सॉल ने उसको हाँ किया, है ना। परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था, वो उसने हाँ बोला, ठीक है, अपना पूरा उसके ऊपर वो जो झिलम है और जो गार्ड है सब उसके ऊपर लगाने का देखा और उसने हाँ किया क्योंकि गॉड्स फेवर वॉस ऑन हिम। हमको क्या समझना है, परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे हृदय को देखता है ना। छोटा सा जब फाइट आता है आपको क्या बोलना है, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। मेन फाइट आएगा उस समय क्या होगा, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर रहेगा और बाकी लोग आपके पीछे हो लेंगे, फिर बाकी लोग आपके साथ लड़ेंगे। सेम चीज हुआ गिडियन के साथ भी, गिडियन है ना छुप के वो बैठा हुआ था, वो है ना वाइन प्रेस में जाके वो गेहूं को मार रहा था। एक दिन खड़े होके बोलते चलो हम लड़ाई करेंगे, तो कैसे लोग उसके साथ हो गए मेरे को अभी भी मालूम नहीं है ना। 30,000 लोग पहले आ रहा है, उसमें से बोल रहे हैं कि 20,000 लोग तुम वापस चले जाओ, उसके बाद फिर 10,000, फिर 300 लोग बचते हैं। वो 300 लोग लड़ाई करने के लिए हाँ कैसे किए, मेरा मिरेकल वो है ना, 300 लोग हाँ कैसे किए।
लिटरली वो बोल रहा है आओ मेरे साथ मरने के लिए चलो, वही बोल रहा है ना। बाहर उनका जो बड़ा एक भीड़ है, परमेश्वर का फेवर अगर हमारे ऊपर आना है और बड़ा विक्ट्री हमको लेना है, तो हमको छोटा छोटा फाइट्स हमको लड़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। वो डिफरेंट तरीके से आपके लाइफ में आएगा, उस समय उससे भागना नहीं है। परमेश्वर मेरे को जीतना है इसमें, चाहे कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, मेरे को जीतना है। मगर एक टाइम आएगा जब एक बड़ा स्टेज सेट होगा, और उस समय आप जब खड़े हो गए ना, तो ना केवल परमेश्वर, लोगों का फेवर आपके ऊपर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, परमेश्वर के फेवर में और लोगों के फेवर में वो क्या हुआ, वो बढ़ते गया, है ना। उस बात को हमको समझना जरूरी है। डेविड उसके बाद फिर वो बड़ा हो जाता है, और उसके बाद फिर जिकलाग करके एक जगह हम लोग देखते हैं, जिकलाग का जो युद्ध है, तो डेविड के साथ और भी आउटकास्ट जो मर्सिनरीज होते हैं ना, जो युद्ध वाले रहते हैं, उन लोग जुड़ गए रहते हैं डेविड के साथ। अभी वो प्रॉपर राजा बना नहीं है, उसके साथ क्या है, मर्सिनरीज जो सोल्जर्स जुड़ गए हैं, छोटा सा उसका कंटिजेंट है, वो जाके क्या है, युद्ध करता है, इधर उधर युद्ध करता है। जिकलाग में क्या होता है कि डेविड वहाँ पे अपने परिवार वालों को और अपने जो युद्ध वाले परिवार वाले सब वहाँ पे क्या है, एक डेरा बसा के वहाँ पे बसे हुए हैं। ये जब युद्ध के लिए जाता है तो एनिमी क्या आता है, आके यहाँ को पूरा, इस जगह को पूरा प्लंडर करके इसके फैमिली वालों को, इसके वाइफ लोग को, बच्चों को, सबको लेके चले जाता है। उस समय इसके साथ जो लोग हैं उसके इसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। डेविड के साथ जो लोग थे वो साधारण लोग नहीं थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक दो लोगों के बारे में लिखा है, वो एक्सट्रीम फाइटर्स थे, उन लोग एक्सट्रीम थे, है ना, नॉर्मल योद्धा नहीं थे, उन लोग एक्सट्रीम थे। एक दो लोगों का नाम आप उसको सर्च करके पढ़ना। इतने लोग होने के बावजूद भी डेविड वहाँ पे परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर क्या करना। दूसरा चीज़ हमको क्या सीखना है, आप जब युद्ध सीख गए हो लड़ने के लिए, तो आपके सामने जो युद्ध आता है, आपके साथ लोग भी रहेंगे, फिर भी उठ के भागना नहीं, ठीक है ना। चलो अब मेरे को मालूम है पिछला विक्ट्री मुझे मिल गया है, मैं जाना, उस समय आपको क्या करना, परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर मुझे ये लड़ाई लड़ना है क्या, व्हाट स्ट्रैटेजी क्या है, परमेश्वर किस प्रकार से मुझे इसका पीछा करना है। वहाँ पे वो परमेश्वर से घुटने में आकर पूछता है, शुड आई परस्यू, मुझे परस्यू करना चाहिए क्या। तो परमेश्वर उसको जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो बोलता है हाँ तुमको परस्यू करना है, तुम ओवरटेक करोगे, एंड यू विल रिकवर ऑल, यू विल रिकवर ऑल। तो परमेश्वर, एक बार आप छोटे छोटे लड़ाई लड़कर फिर बड़े युद्ध में भी आप आओगे, उसको भी आप जीतने लगोगे। उस समय भी परमेश्वर से वो कांटेक्ट करना आप भूलना नहीं है ना। परमेश्वर से आपको फिर भी पूछना है, आप जितना भी आपके साथ लोग, उस समय परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर व्हाट शुड आई डू। उस समय मैं सोच रहा हूँ, उसका खून तो खौला होगा, उसका खुद का बीबी बच्चे गए हैं, उसके पास मर्सिनरीज है, 400 लोग हैं उसके साथ जो उसके साथ जाके लड़ सकते हैं, फिर भी वो परमेश्वर के पास आ रहा है। वो बात को हमको जानना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर से कांटेक्ट कभी भी हमको छोड़ना नहीं है। हम लोग जब नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह दो दो करके लोगों को, अपोस्टल्स को भेजता है मिनिस्ट्री करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उनको एम्पावर करता है, प्रभु यीशु मसीह खुद उनको एम्पावर करता, सिखाता, अब जाके मैं जो कर रहा हूँ तुम लोग करो। कई लोग चिन्ह चमत्कार करता है, तो एक जगह में लोग दो जो भेजे हुए लोगों को अंगीकार नहीं करते हैं, तो उन लोग क्या प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग से आग आके इनको भस्म कर दे करके, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को वो आके प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को वो पसंद नहीं आता है। स्वर्ग से आग लेकर आना वचन में है, एलाइजा के समय में वो हुआ है। इन लोग ने उस बात को, इन लोग को मालूम होगा, है ना। तो इन लोग को जब इंसल्ट हुआ तो इन लोग क्या करना चाहते थे, आग लेकर आना चाहते थे, है ना। कई बार हम लोग दूसरे का स्ट्रैटेजी देखकर, या हम लोगों ने पहले जो किया है वो स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली लगाएंगे, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता है। ये बात को हमको समझना है। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमारा पिछला टेस्टिमनी या हमारे लोग नहीं होना है, हमको क्या है, परमेश्वर की तरफ देखना है। हमको परमेश्वर तू मुझे बता, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेप, तू मुझे बता, वो बात को हमको समझना जरूरी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमना में था, जब प्रार्थना कर रहा था, वो बहुत ही काफ़ी प्रेशर से होकर वो जा रहा था, ठीक है ना। इतना टेंशन उसको हो गया था कि उसके शरीर से स्वेट के साथ ब्लड निकल के आ रहा था ना। कई बार जब लोग टेंशन में रहते हैं, कई लोगों का डाइजेस्टिव जूस ज़्यादा रिलीज होता है, लोगों का पेट खराब होता है ना, ये हुआ है, कई लोगों के साथ होता है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह का टेंशन आप सोचोगे, उसके स्वेट के द्वारा ब्लड बाहर निकल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आते हैं। उस समय पतरस क्या करता है, एक तलवार लेकर फटाक से सोल्जर का कान काट देता है। तब प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है, तुमको ये करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि अगर मुझे चाहिए होता तो मैं लीजियंस ऑफ एंजल्स को क्या कर सकता हूँ ना, मैं बुला सकता हूँ। लीजियंस ऑफ एंजल्स, एक लीजियन में हजारों एंजल्स है, मैं उनको बुला सकता हूँ और
सबको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है ना, सबको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सामने उसका पर्पस क्लियर था। और उस समय में उसको क्या स्ट्रैटेजी उसको लेना था, उसके हृदय में उसको पक्का था, मेरे को ऐसा परमेश्वर के उस काम को इस प्रकार से पूरा नहीं करना है करके प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। उसने क्या किया, परमेश्वर पिता परमेश्वर उसके विल के सामने अपने आप को समर्पित किया। इसमें हमको एक बात जानना है, प्रभु यीशु मसीह अगर स्वर्गदूतों को बोलता तो वो लोग जरूर आते, ठीक है। हमारा ऑप्शन, देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस। स्वर्ग से अगर आग बुलाता तो आग आता, मगर उस समय करेक्ट चीज क्या है वो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। प्रभु यीशु मसीह जोश में नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह शांत दिल से रहा। प्रभु यीशु मसीह सोचा मेरा पर्पस क्या है, पिता परमेश्वर ने मुझे किस बात के लिए भेजा है। प्रभु यीशु मसीह को रेडीली मालूम था, ठीक है ना, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के लेकर जाते हैं, उन लोग एक आरोप से दूसरा आरोप उसके ऊपर डालते रहते हैं। किसी प्रकार इन लोगों को क्या करना है, एक वर्डिक्ट निकालना है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना है, मगर वो नई कंक्लूजन में नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद पे प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। अब प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि इनके हाथ में छोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह हाँ जब बोलता है, लिमिटेड उसमें है ना, उसका पर्पस पूरा हो जाता, नहीं आप चढ़ा दो इसको क्रूस पे चढ़ा दो। प्रभु यीशु मसीह उस स्थिति में भी क्या है, वो फोकस्ड था, वो फोकस्ड था अपने पर्पस में, वो फोकस्ड था। और प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर जाता है, उस पर्पस को पूरा करता है। वो एक युद्ध है जो प्रभु यीशु मसीह ने जीता था, जिस प्रकार से परमेश्वर ने रास्ता उसके सामने रखा था। इसके बाद हम देखते हैं पिता परमेश्वर ने बोलता है तू इस बात को पूरा किया है, तो सबसे बड़ा सम्मान क्या है ना, प्लेस ऑफ ऑनर राइट हैंड साइड में प्रभु यीशु मसीह जाके बैठ जाता है। ये लड़ाई करने का, युद्ध करने का, सबके बाद में हमको मालूम होना है कि देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर अस। एक रिवॉर्ड हमारे लिए रखा है ना। जो कुछ युद्ध में जो जीतता है, जिस प्रकार से उसको मेडल मिलता है, प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला, सबसे बड़ा सम्मान मिला। हमको भी मानना है, हमको ये समझना है, हम लोग जो युद्ध लड़ते हैं उसका एक पर्पस है ना। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाने का एक मकसद था, ठीक है ना। हम सब के लिए क्रूस रखा है, ऐसा आपको समझने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमको आगे लेकर जाने वाला परमेश्वर है ना। और देर इज ए टाइम, है ना, युद्ध करने का एक टाइम है, परंतु देर इज ए टाइम फॉर रिवॉर्ड ऑल्सो। आपका सम्मान का भी एक समय है। ये बात अगर आपको मालूम नहीं है तो आप क्या थक जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को उसका पर्पस मालूम था, है ना, वो किस बात के लिए लड़ रहा है उसको मालूम था, किस तरीके से उसको लड़ना है उस बात को प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। और खुशी से, है ना, वचन में लिखा है कि खुशी से उसने क्या किया है, उस चीज को फेस किया और पार किया, तो उसको क्या है, परमेश्वर ने एक रिवॉर्ड दिया, उसको आदर दिया, वो सम्मान दिया। परमेश्वर के काम करने का तरीका वो बदलता नहीं है ना। परमेश्वर के काम करने का तरीका बदलता नहीं है। अगर आप उस बात को समझेंगे तो आपको एक होप रहेगा। जब परमेश्वर आपके सामने किसी लड़ाई को डालता है, आप पीछे नहीं हटोगे, आप बोलोगे परमेश्वर मुझे इसको जीतना है, तू मुझे बताओ। परमेश्वर क्या है, आपको स्ट्रैटेजी बताएगा। और नॉट ओनली वो आपको उस स्ट्रैटेजी बताएगा, और आपके साथ वाले लोगों का फेवर आपके ऊपर रहेगा। वो सुपर नेचुरल हेल्प भी आपको देगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला कि लेगियंस को, जो हजारों स्वर्गदूतों को मैं अगर बोलूंगा तो आएगा, आज उन बातों को वो रिलीज करने के लिए तैयार है ना। आज वो बातें हमारे लिए अवेलेबल है। हमको क्या करना है, परमेश्वर के उस युद्ध को लड़ते जाना है ना, उस युद्ध को लड़ते जाना है। और भूलना नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है ठीक है इसको लड़ाई करवा दिया अब, है ना। वो राजा के बारे में हम पढ़ते हैं ना, एस्तेर की स्टोरी में, मुर्देखाई ने उसका जान बचाया और राजा क्या भूल गया। फिर बोलता है कि किसी व्यक्ति ने मेरे जान को बचाया था, बुक खोल के देखो क्या हुआ था। वो जब पढ़ रहा था तब उसको याद आता था एक व्यक्ति ने उसके जान को बचाया था करके। हमारा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लिए लड़ाई किए हो, परमेश्वर के लिए खड़े किए हो, तो एक समय है जब वो आपको क्या करेगा, ऑनर करेगा, है ना। वो आपको ऑनर करेगा। और वो ऑनर चुपके से नहीं करता है ना, चुपके से नहीं करता है ना। पीछे से आप रूम में बैठे हो, दौड़ के आके शाबाश ऐसे देख के चले गया करके, है ना। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारे जब बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में जब हम लोग रहते थे, तो मेरे बाजू में एक लड़का था, उसको दूसरे एक अंकल क्या किया, उन लोग छुट्टी में गए हुए थे, तो इसको बोले कि हम उसके घर में सोना है एक रात करके, तो अकेला सो रहा था बेचारा। दूसरे दिन बहुत बोला कि रात को 12 बजे मैं दौड़ के वापस अपने घर आ गया, क्योंकि उसके पीठ में आके किसी ने थपथपा के गया है, ठीक है ना। तो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। आके आपको पीठ में ऐसे थपथपा के भाग जाता है। हमारा परमेश्वर आपको दहशत में नहीं डालेगा, ठीक है ना। वो पब्लिकली आपको क्या करेगा, आपको रिवॉर्ड देगा।
ठीक है, पब्लिकली आपको क्या करेगा, वो सम्मान देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर। आप जिसके लिए लड़ रहे हो वो एक अच्छा सेनापति है ना, वो रिकग्नाइज करेगा आपको, क्या करेगा, उसका रिवॉर्ड देगा, ठीक है ना। फिर आप लोग सोचोगे कि कुछ लोगों के जीवन में परेशानी क्यों है, वो लोग परसिक्यूशन क्यों है। परमेश्वर जिसको जिस चीज़ के लिए बुलाया ना उसके लिए ग्रेस देता है, ठीक है ना। अगर आप उसका लाइफ में ऐसे क्यों हुआ, उसके लाइफ में परेशानी क्यों है, उसको सम्मान क्यों नहीं है, परमेश्वर ने उसको ग्रेस दिया है उस बात को हैंडल करने का। आपके पास वो ग्रेस नहीं है उस बात को समझने का, तो आप क्या करोगे, ऑफेंड हो जाओगे, ठीक है ना। आप उसको क्यों उसके लाइफ में क्यों उसको मार दिया गया, क्यों उसको पथराव किया गया है ना। मैंने एक परमेश्वर के दास का, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है कि वो जो शेयर करते हैं वो सही है, तो ये बात भी शेयर किया है, उसको मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है ना। तो वो किसी के बारे में शेयर कर रहे थे, खुद का या और किसी का, तो वो स्वर्ग का एक दर्शन उनको मिला। वहाँ पे उनको स्टीफन स्टीफन से मिला है ना। स्टीफन का स्टोरी मालूम है, बाइबल में वो है ना, पथराव करके उसको मारा गया था। स्टीफन से वो मिला, स्वर्ग में गया, स्टीफन से मिला वो। तो स्टीफन से वो पूछा कि तुमको जब पत्थर मार रहे थे तुमको बहुत दर्द हो रहा था कि पत्थर मार रहे थे, बहुत उदास लगा वचन में पढ़ के, पत्थर मार रहे थे तुमको पेन हुआ क्या। तो स्टीफन बोला कि पेन नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखकर इतना मैं खो गया था उसमें, मुझे पेन नहीं हुआ, ठीक है ना। ये मेरे को बिलीव करने लायक लगा, क्योंकि मुझे उसके पहले भी उदास ने जो बोला है परमेश्वर के वचन के आधार पर, वो सही लगा, इसलिए आई कैन टेक दिस एज ए ट्रू। ये आप लोगों के लिए एक आप लोग भी ऐसे करते होगे है ना, एरा गहरा कोई रोड से चल के अगर कुछ बोलेगा तो यू कैन नॉट बिलीव हिम, परंतु परमेश्वर के वचन से जो सही आपको सिखा रहा है वो बोलेगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, पॉल को भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आज भी हो रहा है। मेरा टॉपिक वो नहीं है। तो स्टीफन के बारे में अगर आप दुख ही मनाओगे, तो स्टीफन के पास क्या है, उसका ग्रेस था उस बात को फेस करने के लिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपके लिए जो लड़ाई सामने रखा है उसको लड़ के आगे जाना है, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या होगे, ऑफेंड हो जाओगे और परमेश्वर से पूछेगा उसके लाइफ में ऐसा क्या होगा, और आपका क्या है, वो फेथ डाउन होगा। हमको क्या करना, परमेश्वर ने हमारे सामने जो रास्ते को रखा है, जो दौड़ को रखा है, उसको दौड़ना जरूरी है, उस फाइट को लड़ना जरूरी है, ठीक है। आंखों को बंद करेंगे हम लोग, प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की तरफ देखेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, मेरे लाइफ में जो छोटे छोटे फाइट से जो आते हैं परमेश्वर, उसको फाइट करने के लिए तू मेरी सहायता कर परमेश्वर। मैं उसको जीतना चाहता हूँ, ताकि वो बड़े फाइट से जब आएगा तो परमेश्वर क्या है, अपने फेवर को रिलीज करेगा। और परमेश्वर के उस इंस्ट्रक्शन के बिना हमको कुछ नहीं करना है। परमेश्वर हमसे बड़े बड़े कामों को करवाएगा, एक्सपेक्ट करता है, वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करें, परंतु परमेश्वर का अगर गाइडेंस नहीं है तो उन चेलों के समान हमको प्रार्थना नहीं करना। हमको प्रभु यीशु मसीह के उस इंस्ट्रक्शन में, उस बाड़े में हमको रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह के लाइफ से हमने सीखा कि अगर हम लोग उस फाइट को लड़ेंगे तो एक रिवॉर्ड हमारे लिए ज़रूर रखा है। वो सम्मान देने वाला परमेश्वर है, और ज़रूर हमें वो सम्मान देने वाला परमेश्वर है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु जी, इस वचन से आपने हमें ढाढ़स बंधाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन दिनों हमारे सामने जो भी फाइट रखा है प्रभु जी, उसको विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी लड़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आप हमारे अच्छे परमेश्वर है प्रभु जी, युद्ध में आप हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं प्रभु जी। आप डेविड के साथ थे प्रभु जी, आपने जो फेवर उसको चाहिए था प्रभु जी, ताकि वो गोलियात के सामने जाके खड़े हो पाए प्रभु जी, वो फेवर भी आपके तरफ से आया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी बड़े बड़े युद्ध को जीतने के लिए प्रभु जी, और आपका नाम ऊंचा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस समय हम लोग एक गीत को सुनेंगे और हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे जमीन, तुझसा आसमान, जग का तू
बंद करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस ऑफरिंग के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आप इसको ब्लेस करेंगे प्रभु जी, और हमारे नीड्स को आप मीट करते हैं ताकि हम लोग इस प्रकार से इसको लेकर आ सके। हम सबको आपके हाथों में सौंप दें प्रभु जी। एक अच्छा आराधना का समय प्रभु जी आपने हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके खुशी से, आपके उस एश्योरेंस से आप हमें भरते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज अच्छे से आराधना करने के लिए आपने सहायता की है प्रभु जी। प्रार्थना करने में, वचन सुनने में, वचन से शेयर करने में आपने हमारी सहायता की है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका जो उद्देश्य है प्रभु जी वो हमारे लाइफ में पूरा होने पाए, इस नए हफ्ते को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो कुछ प्रभु जी सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है प्रभु जी, इस हफ्ते अपने कान को आपकी तरफ रख कर प्रभु जी, सुनकर प्रभु जी उस प्रकार से अपने कदमों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे भाई बहन जो हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, जहाँ कहीं भी है आपका उपस्थिति उनके साथ, आपका हेल्प उनके साथ बने रहे प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय हम लोग जब यहाँ से अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे कार को, हमारे हर एक चीज़ों को आपके लहू के बाड़े में रखते हैं प्रभु जी। अगले हफ्ते मिलकर प्रभु जी फिर से इसी प्रकार खुशी के साथ आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह।